फॉलिंग फैक्टर। तो फॉलिंग फैक्टर समझने से पहले हम लोग ये फॉलिंग होता क्या है और किन रीजन से होता है, किन किन पैरामीटर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, उनको समझते हैं पहले। ठीक है, तो फॉलिंग क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, तो उसके ऊपर एल्गी का डिपोजिशन, उसके ट्यूब्स के ऊपर एल्गी का डिपोजिशन हो जाना, ठीक है, या कुछ अनवांटेड रस्ट लग जाना, ठीक है, इसी को कहते हैं फॉलिंग। ठीक है, होता क्यों है, पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, उसके कारण ये एल्गी का डिपोजिशन होने लगता है ट्यूब्स के ऊपर। कंडेंसर का ट्यूब होता है, उसके ऊपर ये डिपॉजिट होने लगता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि जैसे ये देखो, ये हमारा ये डायग्राम दिखा रहा है, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर आपको स्केल्स का फॉर्मेशन इस इमेज में दिख जाएगा। जो ट्यूब्स के ऊपर है उसके ऊपर स्केल्स का, एल्गी का डिपोजिशन हो जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, एस्थेटिक्स खराब हो रहा है। एस्थेटिक्स खराब होने से हमें क्या मतलब है, हमें तो ओवरऑल जो हमारा इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है कि हीट ट्रांसफर जो है वो रिड्यूस नहीं हो जाना चाहिए। पर यहाँ एल्गी के डिपोजिशन से क्या हो रहा है कि थर्मल रेजिस्टेंस ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, जिससे हीट ट्रांसफर रिड्यूस हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, सबसे पहली बात, जब फॉल नहीं था तो इसका कुछ कंडक्शन रेजिस्टेंस था। अब क्या हो रहा है कि ये जो फॉल डिपॉजिट हुआ है, ये जो फॉलिंग हुआ है, ठीक है, इसके वजह से कुछ एक्स्ट्रा कंडक्शन रेजिस्टेंस आ गया है, जिसके वजह से ओवरऑल हीट ट्रांसफर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब ये फॉलिंग इंटरनल भी हो सकता है, फॉलिंग एक्सटर्नल भी हो सकता है। अच्छा, किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, टाइम। देखो, जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था तो फॉलिंग कम होगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो वैसे वैसे एल्गी का डिपोजिशन ज्यादा होगा। हायर टेम्परेचर पे एल्गी का ग्रोथ ज्यादा होता है, वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, इस लेयर को शेयर आउट कर देगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब ये फॉलिंग को हम लोग को मैथमेटिकली कंसिडर करना पड़ेगा, तो इसी को कहते हैं फॉलिंग फैक्टर। ठीक है, अब क्या है कि इसे हम लोग पर यूनिट एरिया डिफाइन करते हैं। ये देखो, ये फॉलिंग फैक्टर पर यूनिट एरिया डिफाइन है। ठीक है, देखो, ये पहले इंटरनल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस और ये जो कंडक्शन रेजिस्टेंस था, ये जो पहले के थे वो हैं। अब फॉलिंग होने के कारण ये दोनों एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस पिक्चर में आ गए। ठीक है, फॉलिंग फैक्टर जिसे कहते हैं। ठीक है, आर एफ आई बाई ए आई और आर एफ ओ बाई ए ओ। ठीक है, अच्छा, अब इसको क्या है, इसका ये भी एक फॉर्मूला है, 1/u डर्टी माइनस 1/u क्लीन, ये भी याद रखना। ये भी, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ठीक है, अच्छा, फॉलिंग होने से क्या हो रहा है कि ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल हीट ट्रांसफर क्या होता है, ये थर्मल रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ठीक है, 1/UA इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आर। तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट कम होगा। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखना, इससे एमसीक्यू आ सकता है।